ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 13। ब्राजिष्णुबीर्य प्रतीतो विराजते लसद्विमानावलभिर्महात्मना विद्योत्तमान प्रमदो माद्यत्युभिः सविद्य सविद्युद् अब्रावलिभिर्यथा नाभा। Word to word. Brajishnubi, by the glowing, yah, the Vaikuntha lokas, parita, surrounded by, virajate, thus situated, lasat, brilliant, vimana, airplanes, avalibhi, assemblage, maha atmanam, of the great devotees of the Lord, vidyatmanah, beautiful like lightning, pramada, ladies, uttama, celestial, adyubhi, by complexion, sa vidyut, with electric lightning, abra valibhi, with clouds in the sky, yata, as it were, nabaha, the sky. Translation is prakar hai. The Vaikuntha planets are also surrounded by various airplanes, all glowing and brilliantly situated. These airplanes belong to the great Mahatmas or devotees of the Lord. The ladies are as beautiful as lightning because of their celestial complexions, and all these combined together appear just like sky decorated with both clouds and lightning. तो यहाँ पे शिवदेव गोस्वामी वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये धारणा रहता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, किंगडम ऑफ गॉड, जैसा बाइबल में भी वर्णन आता है किंगडम ऑफ गॉड, पर वो किंगडम ऑफ गॉड कैसा दिखता है हमारे शास्त्रों में है। तो हमने देखा कि वैकुंठ लोक में रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, वहाँ पे काल का प्रभाव नहीं है। तो पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि वैकुंठ के निवासी भगवान की तरह चतुर्भुज रूप होता है उनका, वैदुर्य मणि इत्यादि होता है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वैकुंठ में और क्या है और क्या खासियत है। वहाँ पे विमान है, एयरप्लेन्स है। यहाँ का विमान जैसा नहीं है ये एयरप्लेन्स इच्छा के अनुसार उड़ता है, और ये विमानों में, वैकुंठ के विमानों में भगवान के जो महान भक्त है, महात्मा नाम जो महान भक्त हैं वो ट्रैवल करते हैं और अपनी पत्नियों के साथ। सो स्त्रियां भी हैं और इतने सुंदर हैं ये जो स्त्रियां हैं, स्वर्ग के अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर। तो वर्णन आता है जब ये विष्णुदूत भगवान के महान भक्त अपने पत्नियों के साथ विमान पे जाते हैं, ऐसा लगता है कि विमान एक बादल की तरह है और ये जो स्त्रियां हैं इतने सुंदर थी बिजली की तरह,
तो ऐसा लग रहा है कि बादल और बिजली साथ में चल रहा है। तो ये वैकुंठ के विमानों का वर्णन है। Purport: It appears that in the Vaikuntha planets there are also airplanes brilliantly glowing, and they are occupied by the great devotees of the Lord with ladies of celestial beauty as brilliant as lightning. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे वर्णन आता है कि वैकुंठ लोक में भी हवाई जहाज है, एयरप्लेन्स हैं, विमान हैं, और ये विमानों में भगवान के महान भक्त अपने अर्धांगिनी, अपने पत्नियों के साथ ट्रैवल करते हैं। एज देर आर एयरप्लेन्स, सो देर मस्ट बी डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेजेस लाइक एयरप्लेन्स, बट दे मे नॉट बी ड्रिवन मशीन्स एज वी हैव एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी विमान है, पर यहाँ के विमान की तरह नहीं है, यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है, वो ये सब विमान भी दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। बिकॉज एवरीथिंग इज ऑफ द सेम नेचर ऑफ इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज, द एयरप्लेन्स एंड कैरेजेस आर ऑफ द सेम क्वालिटी एज ब्रह्मन। आध्यात्मिक जगत में जो भी है सब आध्यात्मिक है, जो विमान है वो भी आध्यात्मिक है, भौतिक विमान नहीं है। Although there is nothing except Brahman, one should not mistakenly think that there is only void and no variegatedness. तो सब कुछ ब्रह्मन है, सर्वकल इदं ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सब एक है। स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, पर उसमें भी भिन्नता है, वैरायटी है। अगर ये भौतिक दुनिया में इतना वैरायटी है, 84 लाख योनि है इत्यादि, तो आध्यात्मिक जगत में वैरायटी नहीं होगा क्या? वहाँ पे भी वैरायटी है। इसलिए हमारे जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उसमें से एक वैष्णव संप्रदाय, उनका सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत। आध्यात्मिक जगत में अद्वैत है, सब कुछ ब्रह्मन है, पर उसमें भी विशेषता है, विभिन्नता है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर एक हरा कलर का तोता एक पहाड़ में प्रवेश करता है, हरे कलर के पहाड़ में, उसका अस्तित्व मिट जाता है क्या? नहीं, उसका अस्तित्व नहीं मिटता। वो भी हरा है तोता, पेड़ भी हरे हैं, पर उसमें भी विभिन्नता है, डिफरेंस है। जैसे आप दूर से पहाड़ को देखोगे ऐसा लगेगा कि पूरा एक हरा चीज है, पर जब आप पास में जाओगे आपको समझ में आएगा देयर इज सो मच वैरायटी इन इट। तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि जो परम ब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत या भगवान, उनके अंदर भी बहुत सारे वैरायटी है, लॉट ऑफ वैरायटीज। जैसे भगवान के इतने सारे अवतार हैं, अलग अलग रसों में भगवान अलग अलग लीला करते हैं। थिंकिंग लाइक दैट इज ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज, अदरवाइज नो वन वुड हैव सच अ मिसकंसेप्शन ऑफ वॉइडनेस इन ब्रह्मन। तो ये जिनके पास कम बुद्धि है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको लगता है परम सत्य या भगवत धाम मतलब सब शून्य। यहाँ पे वैरायटी है, भौतिक दुनिया मतलब वैरायटी, आध्यात्मिक दुनिया मतलब नो वैरायटी। तो उनका ये ऑपोजिट है, मायावादियों का ऑपोजिट है वैरायटी। भिन्नता का ऑपोजिट क्या है? कुछ भिन्नता नहीं होना चाहिए, नो वैरायटी, सब एक। पर वैरायटी का ऑपोजिट क्या है? मटीरियल वैरायटी का ऑपोजिट है स्पिरिचुअल वैरायटी। तो वहां पे भी वैरायटी होता है। एज देर आर एयरप्लेन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सो देर मस्ट बी सिटीज, हाउसेस एंड एवरीथिंग एल्स जस्ट सुटेबल फॉर टू पर्टिकुलर प्लैनेट्स। तो एक है वैकुंठ लोक में विमान है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, तो वहां पे भी नगर होंगे, ग्राम होंगे। जैसे द्वारका का वर्णन आता है, जब कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, द्वारका की सुंदरता का वर्णन आता है। वहाँ पे भी बगीचे हैं, तालाब है, पेड़ है इत्यादि। तो ये दुनिया में विभिन्नता है, तो भगवान के धाम में भी विभिन्नता है। One should not carry the ideas of imperfection from this world to the transcendental world and not take into consideration the nature of atmosphere as completely free from the influence of time, etc. as previously described. तो ये वैकुंठ में क्या क्या है वो वर्णन करने से पहले शुकदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं? अभी जो मैं वर्णन करूँगा ये भौतिक दुनिया का वर्णन नहीं है, हालांकि इसमें भिन्नता दिखेगा, अलग अलग लोग हैं,
विष्णुदूत है, उनकी पत्नियां हैं, विमान है, घर हैं, पर ये सब क्या है? 3 गुणों से नहीं बना है, सत्व रजो तमोगुण से नहीं बना है, और यहाँ पे माया या काल का प्रभाव नहीं है। तो ये पहले ही क्लैरिफाई करते हैं। तो इसलिए ये जो विमान है वो भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। टेक्स्ट 14, श्रीर्यत्र रूपिणी उर्गाय पादयो यष्टरूपिणीरुराय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः विमानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्कं श्रीताया कुसुमा कराग्नुगैर् एकं श्रीताजा कुसुमाकरान्वैरे विद्यमाना प्रियकर्म गायति। विद्यमाना प्रियकर्म गायति। Word to word, Shri, the goddess of fortune, Yatra in the Vaikuntha planets, Rupini in a transcendental form, Urugaya, the Lord who is sung by the great devotees, Padayo, under the lotus feet of the Lord, Karoti, does, Manam, respectful services, Bahuda, in diverse paraphernalia, Vibhuti, accompanied by her personal associates, Prenkam, movement of enjoyment, Shrita, taken shelter of, Ya, who, Kushuma Karaha, spring, Anugay, by the black bees, Vidyamana, being followed by the songs, Priya Karma, activities of the dearmost, Gayati, singing. Translation: the goddess of fortune, in a transcendental form, is engaged in the loving service of the Lord's lotus feet, and being moved by the black bees, followers of spring, she is not only engaged in variegated pleasure service to the Lord along with her constant companions, but is also engaged in singing the glories of the Lord's activities. तो वर्णन आता है वैकुंठ विमान में, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी जी क्या कर रही है? उरुगाय पादयो, बहुत सुंदर है, फिर भी क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का पाद का सेवन, पाद सेवनम। और उनके इतने सारे दासियां हैं, फिर भी वो दासियों को नहीं बोलती आप जाके थोड़ा विष्णु का सेवा करो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। नहीं, वो सेवा कर रही है भगवान विष्णु के पदकमलों का, और साथ साथ क्या कर रही है? विद्यमाना प्रिय कर्म गायती, और साथ साथ भगवान के गुणों का कीर्तन। तो हम शाम के कृष्णा बुक के सेशन में हम यही देख रहे हैं कि यशोदा भी जब भगवान की सेवा कर रही है, मक्खन बना रही है, उसके साथ साथ क्या करती है? भगवान का गुणगान। तो इसलिए कृष्ण गीता में बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मतलब भगवान का गुणगान करते हुए हमको भगवान का सेवा करना है। सेवा भी इम्पोर्टेंट है और साथ में कथा भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सेवा करेंगे, भगवान का कथा कीर्तन नहीं करेंगे, तो सेवा बोझा की तरह लगेगा, बाहर के काम की तरह लगेगा। पर सेवा करते करते हम भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, गुणगान करेंगे तो बहुत आनंद के साथ हम करेंगे। तो ये वैकुंठ लोक हैं जहाँ पे लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की सेवा कर रही है। पाद सेवनम का उदाहरण है। टेक्स्ट 15, ददर्श तत्र किल सात्वतां पति श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार हारणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्। तो ये सब दर्शन कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी देख रहे हैं दर्शन, क्योंकि तपस्या करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। जैसे टेलीविजन होता है ना आजकल, लाइव देखते हैं, तो ब्रह्मा जी उनके कमल के ऊपर बैठे थे, कमलासन पे, और वैकुंठ का दर्शन हो रहा है उनको। ट्रांसलेशन: लॉर्ड ब्रह्मा सॉ इन द वैकुंठा प्लैनेट्स the personality of Godhead, who is the Lord of the entire devotee community, the Lord of the goddess of fortune, the Lord of all sacrifices, and the Lord of the universe, and who is served by the foremost servitors
like Nanda, Sunanda, Prabala, Arhana is immediate associates. तो ब्रह्मा जी ने ये वैकुंठ का दर्शन करते करते भगवान का दर्शन हुआ उनको वैकुंठ लोक में, वैकुंठ के नाथ। तो ये भगवान कौन है? ददर्श तत्राखिल सात्वताम पति। सात्वताम का मतलब है जो भगवान के महान भक्त है। हाँ? तो भगवान कौन है? विष्णु सात्वताम पति, भक्तों के स्वामी है। श्रियापतिम, और लक्ष्मी के स्वामी है। यज्ञपतिम, यज्ञों के स्वामी है। एंड जगतपतिम, पूरे जगत के स्वामी है। तो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में भगवान विष्णु को देखा और विष्णु के साथ साथ उनके पार्षदों को देखा। नंद, सुनंद, प्रबल, अरहन, ये सब भगवान के विष्णुदूत हैं। तो देखिए जब भगवान का वर्णन आता है, भगवान का वर्णन उनके भक्तों के साथ ही आता है। तो ये वैष्णव दृष्टिकोण है। कृष्णा मीन्स कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते। भगवान मतलब भगवान और उनके भक्त। जहां पे भगवान के भक्त हैं वहां पे भगवान है, और जहां पे भगवान है निश्चित रूप से भगवान के भक्त होंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने एक चित्र बनाया था कृष्ण का, अकेले खड़े हैं। प्रभुपाद बोले ये मायावादी है, मायावाद फिलॉसफी है। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, हमेशा अपने भक्तों के साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान है, पर भगवान अकेले नहीं है, भगवान अपने पार्षदों के साथ है। परपोर्ट, when we speak of a king, it is naturally understood that the king is accompanied by his confidential associates like his secretary, private secretary, aide de camp, ministers, advisors. तो जब राजा बोलते हैं मतलब है राजा का पूरा पैराफर्नेलिया आ गया साथ में, उनका जो सेक्रेटरी है, मंत्री है, जो कमांडर इन चीफ है, सब आ जाता है कि नहीं? क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं होता। राजा अकेला घूम रहा मतलब राजा नहीं है, निकाल दिया उसको पोस्ट से, है कि नहीं? राजा है मतलब उसके साथ उनके मंत्री भी रहेंगे। अंडरस्टूड? सो व्हेन वी सी द लॉर्ड, वी सी हिम विथ हिज डिफरेंट एनर्जीज, एसोसिएट्स, कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर्स एक्सेट्रा। इसलिए जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान किसके साथ होते हैं? अपने शक्तियों के साथ होते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर, कृष्ण और बलराम साथ में खड़े, राधा श्याम सुंदर, भगवान और राधा रानी। हमेशा भगवान अपने भक्तों के साथ है। इसलिए पंचतत्व, हम ये पंचतत्व की आराधना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है और उनके शक्तियाँ, विष्णु तत्व अद्वैताचार्य है, श्रीवास पंडित जीव तत्व है, गदाधर पंडित इंटरनल एनर्जी राधा रानी है, तो इत्यादि, राइट। गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु। जो जब भगवान होते हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ ही होते हैं। सो व्हेन वी सी द लॉर्ड, वी सी हिम विथ हिज डिफरेंट एनर्जीज। सो द सुप्रीम लॉर्ड, हु इज द लीडर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, द लॉर्ड ऑफ ऑल डिवोटी सेक्स, द लॉर्ड ऑफ ऑल opulences, the lord of all sacrifices, and the enjoyer of everything in his creation, is not only the supreme person but also is always surrounded by his immediate associates, all engaged in their loving transcendental service to him. तो भगवान के ये अलग अलग ऐश्वर्य है, भगवान का एक गुणगान है। भगवान सब भक्तों के स्वामी है, लीडर ऑफ ऑल डिवोटीज। सब भक्तों का जिंदगी भगवान के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर है चौपाटी में, तो वो पूरा कम्युनिटी है। यहाँ पे वर्णन है, द लॉर्ड इज द लीडर ऑफ द एंटायर डिवोटी कम्युनिटी। तो भक्त का समाज मतलब केंद्र बिंदु भगवान होते हैं। राधा गोपीनाथ, ये विग्रहों की सेवा, उसके इर्द गिर्द भक्तों का समाज चलता है। जैसे मायापुर में हमारे राधा माधव के विग्रह हैं, पंचतत्व के विग्रह हैं। तो पूरा जो भी हम कर रहे हैं विग्रहों के संतुष्टि के लिए बस, राइट। तो हर इस्कॉन के मंदिर में ब्रह्मोत्सव होता है। ब्रह्मोत्सव मतलब जब विग्रहों की स्थापना दिन होता है उसको ब्रह्मोत्सव बोलते हैं। जैसे राधा गोपीनाथ का ब्रह्मोत्सव अभी चला गया, अभी हो गया था। तो ब्रह्मोत्सव के दिन क्या करते हैं पता है? राधा कृष्ण जो उत्सव मूर्ति है उनको लेके जाते हैं, और मंदिर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे लेके जाते हैं विग्रहों को।
और पूरा डिपार्टमेंट का क्या क्या सेवा हुआ साल भर, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब बताते हैं विग्रहों के सामने। तो राधा गोपीनाथ जो विग्रह हैं, अर्च विग्रह हैं, जाएंगे पहले तुलसी बुक के डिपार्टमेंट में और वहाँ पे आएगा ये साल हमने ये बुक्स प्रिंट किया, इतना लाभ हुआ हमको। तो ऐसा भ्रमण करते हैं। जैसे एक बॉस होता है ना, साल में एक बार इंस्पेक्शन करता है, तो ये पूरा इंस्पेक्शन किसके लिए होता है? भगवान के लिए। भगवान इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे मायापुर मंदिर में भी जब पंचतत्व का अभिषेक होता है साल में एक बार, तो पंचतत्व के सामने पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं, हमारा क्या क्या सेवा हुआ, कितना डोनेशन आया, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है। भगवान हमारे जो भक्त समाज है उनके केंद्र बिंदु है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है सात्वताम पति, सब भक्तों के स्वामी हैं, एंड ही इज दी लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। जो भी हम यज्ञ करते हैं, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब यज्ञों के स्वामी वही हैं और भोक्ता वही है, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो इसलिए हमारे जिंदगी का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। तो भगवान हमारे सही पति हैं, सही स्वामी हैं, तो हम सबका कर्तव्य है भगवान की संतुष्टि। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जब भी भगवान है, भगवान अपने पार्षदों के साथ होते हैं और उनके पार्षद जो हैं भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। टेक्स्ट 16, भृत्य पार्षदाभिमुखम दृग आसवम प्रसन्नहासानुरलोचनानम किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतामशुकं वकशीलक्षितं श्रिया। What word? Bhritya, the servitor, Parshada, Prashad, affection, Abhimukam, favorably facing, Drik, the very side, Asavam, an intoxication, Prasanna, very much pleased, Hasa, smile, Aruna, reddish, Lochana, eyes, Ananam, face, Kiritinam, with helmet, Kundalinam, with earrings, Chaturbhujam, with 4 hands, Pita, yellow, Amshukam, dress, Vakshasi, on the chest, Lakshitam, mark, Shriya, with the goddess of fortune. Translation: the personality of Godhead, seen leaning favorably towards his loving servitors, his very sight intoxicating and attractive, appeared to be very much satisfied. He had a smiling face decorated with an enchanting reddish hue. He was dressed in yellow robes and wore earrings and a helmet on his head. He had 4 hands and his chest was marked with the lines of the goddess of fortune. तो यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों में किंगडम ऑफ गॉड और भगवान का वर्णन आता है। भगवान है, भगवान कैसे दिखते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में आता है, एग्जैक्ट भगवान का हर एक फीचर। तो वर्णन आता है भगवान क्या कर रहे हैं, फेवरेबली फेसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सीन लीनिंग फेवरेबली टुवर्ड्स हिज लविंग सर्वाइटर्स। तो जितने भी पार्षद हैं उनको देख के भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, एंड ही इज बेंडिंग टुवर्ड्स देम। अगर आप कृष्ण बलराम के विग्रहों का दर्शन करेंगे, हमारा जो वृंदावन में जो विग्रह है, तो आप देखेंगे कि कृष्ण ने उनका हाथ बलराम जी के ऊपर रखा है। जो जब ग्वाल बाल, एक बार वृंदावन में ये लीला आती है कि ये ग्वाल बाल सब भूखे हैं, कृष्ण बलराम को बोलते हैं हमको कुछ खिलाइए। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं कि बाजू में एक गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, वहाँ पे जाके ब्राह्मणों से मिलिए, वो कुछ देंगे। तो ये सब बच्चे ब्राह्मणों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो। ब्राह्मण बोलते हैं हम सब बिजी हैं, तुम चले जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो, हम यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण भूल गए कि यज्ञपति भगवान है, कृष्ण है, वो स्वयं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। तो कृष्ण इन बच्चों को बोलते हैं आप ब्राह्मणों के पत्नियों के पास जाओ। तो बच्चे तुरंत जाते हैं ब्राह्मणों के पत्नी के पास। ब्राह्मण की पत्नियां घर में जो भी बनाता, क्योंकि जो पति हैं यज्ञ कर रहे हैं, कुकिंग कौन करता है,
पत्नियां करती है, जितना भी बना था सब लेके जाता है कृष्ण बलराम से मिलने के लिए। और वर्णन आता है उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे, बलराम जी के ऊपर हाथ रख के खड़े थे, बेंडिंग टुवर्ड्स हिम। तो यहाँ पे वर्णन आता है ब्रह्मा जी जब विष्णु को देखते हैं, वो देखते हैं कि भगवान अपने पार्षदों के प्रति बहुत प्रेम है। His sight is very intoxicating and attractive। तो भगवान का रूप जो है इतना सुंदर था, देख के ही व्यक्ति पूरा आकर्षित होता था। इसलिए भगवान का एक नाम है कृष्ण, सबको आकर्षित करते हैं। एंड वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, एक मद की तरह हो गया। जैसे एक मधुमक्खी कमल की ओर इतना आकर्षित होता है, वहां से निकल ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें एक हनी है, मधु है। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है, कोई एक बार देख लिया वापस निकलने का मन ही नहीं है। मैं शिला प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद सतस्वरूप महाराज उसमें वर्णन करते हैं, जब प्रभुपाद छोटे बच्चे थे उस समय प्रभुपाद के पिताजी उन्होंने अरेंज किया था, जैसे बच्चों को वो छोटे से व्हील में बैठ के लेके जाते हैं। तो उनके घर के बाजू में ही राधा गोविंद का मंदिर था, फैमिली टेम्पल। तो प्रभुपाद छोटे उम्र से ही वहाँ जाते थे। और वर्णन आता है, प्रभुपाद स्वयं बताते हैं, छोटे बच्चे हैं पर जब राधा गोविंद विग्रहों का रूप देखते हैं, घंटों घंटों रूप देखते थे, मन ही नहीं करता था वहाँ से निकलने का। तो भगवान की इतनी सुंदरता है, कोई एक बार देख लिया आंख बंद करने का उसको मन ही नहीं होता। तो गोपियाँ ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं, कोसते हैं कि आपने ये पलकें क्यों बनाया। जब हम कृष्ण को देखते हैं ये पलकें बंद होते हैं, तो इसलिए हम कृष्ण को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे। हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, कितने बार हमारे पलकें बंद होते हैं, पर हमको महसूस भी नहीं होता। पर गोपियों को ये महसूस हो रहा है कि भगवान इतने सुंदर हैं, ये पलकें भगवान को देखने के लिए बाधा बन रहा है, इट इज एन ऑब्स्टिकल। और भगवान का जो मुख है, द लोटस फेस, उसमें एक सुंदर हास्य था, प्रसन्न हासानुर लोचना नाम, वेरी जेंटल स्माइल, बहुत सुंदर एक हास्य था। He was dressed in yellow robes and wore earrings and a helmet on his head। और भगवान ने पीतांबर वस्त्र पहना था और उनके सर के ऊपर मुकुट था और इयरिंग्स थे, कुंडल थे। और भगवान के भी 4 हाथ थे, चतुर्भुज, एंड उनके छाती पे लक्ष्मी जी, वक्षसी लक्षिताम श्रिया, उनके छाती पे लक्ष्मी जी निवास करती है। परपोर्ट इन द पद्म पुराण उत्तरकांड there is a full description of the yoga pita or the particular place where the Lord is an audience to his eternal devotees। तो प्रॉपर लिख रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरकांड में योग पीठ, मतलब जहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, उसका पूरा वर्णन है। इन दैट योग पीठ द personifications of religion, knowledge, opulence and renunciation are all seated at the lotus feet of the Lord। तो आप अगर दक्षिण भारत में कौन सा भी विष्णु का मूर्ति देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये विग्रहों में छोटे छोटे पार्षद हैं सब जगह, ये विग्रह के पास। तो क्योंकि भगवान की ये सब शक्तियां हैं। तो ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान का जो रूप है, भगवान के साथ साथ उनके अलग अलग शक्तियां, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, ये सब का मूर्तिमान स्वरूप भगवान के पास उनके चरण कमल पे बैठे हैं। द 4 वेदास नेमली ऋग, साम, यजुर, अथर्व आर ऑल प्रेजेंट देयर पर्सनली टू एडवाइज द लॉर्ड। जैसा राजा की मंत्रियां होती हैं, तो वैसे ही ये जो 4 वेद है, ऋग, साम, यजुर और अथर्व वेद, उनके मूर्तिमान स्वरूप में भगवान के पास खड़े हैं, भगवान को सुझाव देने के लिए। द 16 एनर्जीज हेडेड बाय चंड आर ऑल प्रेजेंट देयर। भगवान के 16 शक्तियां हैं और चंड उनके प्रमुख हैं, वो सब हैं वहां पे। चंद एंड कमूद आर द फर्स्ट 2 डोर कीपर्स। तो हम देखते हैं कि वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं। तो ये 7 द्वार में द्वारपाल कौन कौन है उसका भी वर्णन है। देखिए ये सब काल्पनिक चीज नहीं है, डिटेल वर्णन है। अगर
कभी कोई वैकुंठ लोक जाने का अवसर मिलेगा तो इन सब का दर्शन होगा, है कि नहीं। तो इनके आज्ञा से, इनके आशीर्वाद से ही कोई प्रवेश कर सकता है। तो पहला डोर कीपर है, द्वारपाल है चंड कमूद, द फर्स्ट डोर कीपर। एट द मिडल डोर आर द डोर कीपर्स नेम्ड भद्र एंड सुभद्र। तो बीच में भद्र और सुभद्र है। एंड एट द लास्ट डोर जय एंड विजय, अंतिम द्वार में जय विजय। तो अब अगर यहाँ पे भी बालाजी का दर्शन या श्रीरंगम का दर्शन करेंगे, बिल्कुल अलग अलग द्वार होते हैं और बिल्कुल भगवान के गर्भगृह के सामने जय विजय खड़े हैं। देर आर अदर डोर कीपर्स ऑल्सो, और बाकी जो द्वारपाल है उनका नाम क्या है? कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख एक्सेट्रा। तो ये सब भगवान के बाकी द्वार में द्वारपाल के नाम है। द लॉर्ड्स पैलेस इज वेल डेकोरेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द अबव मेंशन्ड डोर कीपर्स। तो ऐसे वैकुंठ लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये सब भगवान के द्वारपाल उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भगवान के सुंदर रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को होता है। तो टेक्स्ट 17 से आगे क्या ब्रह्मा जी देखते हैं, वी विल सी टुमारो। हरे कृष्ण।